कक्षा 10 के विद्यार्थियों, राजेश सर यस हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग हिंदी काव्य खंड के कवियों और उनके संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला पाठ है पद, और पद के लेखक हैं, कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको हम लोग अभी देखते हैं। सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? पहला प्रश्न। तो कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक गांव में सन 1478 वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संवत 1535 में हुआ था। सूरदास जी किस काल के व किस शाखा के कवि थे? तो सूरदास जी भक्ति काल के श्री कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। अष्टछाप से आप क्या समझते हैं? 8 कृष्ण भक्त कवियों के संगठन को अष्टछाप कहते हैं। अष्टछाप का संगठन किसने किया तथा इसके प्रमुख कवि कौन थे? तो अष्टछाप का संगठन जिसने बनाया, उनका नाम था गुरु बल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ जी थे, जिन्होंने अष्टछाप का संगठन बनाया। इसके प्रमुख कवि सूरदास जी थे। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी ने अपनी कृतियों में किस भाषा का प्रयोग किया? सूरदास जी ने अपनी कृतियों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। सूरदास जी द्वारा रचित कृतियों के आधार पर भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला है अवतार भावना, दूसरा है वात्सल्य रस की प्रधानता। सूरदास जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन की तलहटी में पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। अब लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। सूरदास जी बार बार भगवान के चरणों की वंदना क्यों करना चाहते हैं? सूरदास जी बार बार भगवान के चरणों की वंदना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा व्यक्ति को सुनने लग जाता है तथा भिखारी व्यक्ति पुनः मुकुटधारी बन जाता है, यानी राजा बन जाता है। सूरदास जी द्वारा लिखित पद के आधार पर उन्होंने सगुण भक्ति मार्ग को क्यों अपनाया? सूरदास जी द्वारा लिखित पद के आधार पर उन्होंने सगुण भक्ति मार्ग इसलिए अपनाया है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, उसकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भी भक्त के लिए उसी प्रकार है जैसे गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल का स्वाद, जिसे वह हृदय में अनुभव तो कर सकता है परंतु वाणी द्वारा उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद को भी अनुभव तो किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः उन्होंने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान उचित समझा। अगला प्रश्न है, यशोदा देवकी के पास क्या संदेश भेजती हैं? यशोदा देवकी के पास क्या संदेश भेजती हैं? यशोदा देवकी के पास संदेश भेजती हैं कि मैं यशोदा श्री कृष्ण की धाय हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा करना चाहती हैं। यद्यपि आप श्री कृष्ण को भली भांति जानती हैं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे लाल को सुबह होते ही माखन रोटी प्रिय लगती है। तेल उबटन और गर्म जल पानी देखकर वह दूर भाग जाता था। वह उस समय जो मांगता था वही मैं उसे देती थी
तब वह स्नान करता था। श्री कृष्ण गाय चराने क्यों जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण गाय चराने इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वन में ग्वालों और गायों के साथ जरा भी डर नहीं लगता। उन्हें यह बात भी अच्छी नहीं लगती है कि अन्य सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में आएं और वह घर बैठे रहें। अगला प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली क्यों चुराना चाहती हैं? तो उत्तर है, गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली इसलिए चुराना चाहती हैं क्योंकि वह इसे अपनी सौतन यानी बैरी सौतन समझती हैं। इस मुरली ने अन्य सभी के प्रेम संबंधों को भुलाकर श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। यह मुरली श्री कृष्ण को इतनी प्रिय है कि वे दिन रात्रि में एक क्षण के लिए भी इसे नहीं छोड़ते हैं। गोपियाँ समझती हैं कि इस मुरली ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है, इसलिए वह इसे चुराकर श्री कृष्ण से दूर करना चाहती हैं। श्री कृष्ण से ब्रज क्यों नहीं भूला जा रहा है? उत्तर है कि श्री कृष्ण से ब्रज इसलिए नहीं भूला जा रहा है क्योंकि उन्हें वृंदावन और गोकुल वन, उपवन तथा कुंजों की छांव अति प्रिय थी। नंद बाबा व यशोदा माता को देखकर जो सुख उन्हें मिलता था, उन्हें उनका बार बार स्मरण आता है। यशोदा माता द्वारा प्रेम से माखन रोटी व दही खिलाना वे नहीं भूल पाते हैं। उन्हें गोकुल वासियों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करने में परम सुख प्राप्त होता था, जिसे वह बार बार स्मरण करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि गोपियाँ के 10-20 मन होते तो क्या होता? यदि गोपियों के 10-20 मन होते तो क्या होता? यदि गोपियों के पास 10-20 मन होते तो वे उद्धव के द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग पर चलतीं, परंतु उनके पास तो एक ही मन है जो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है और उन्हीं के साथ मथुरा चला गया है। अगला प्रश्न है कि उद्धव गोपियों को क्या समझाने गोकुल गए थे? उद्धव गोपियों को क्या समझाने गोकुल गए थे? गोपियों ने उद्धव को क्या उत्तर दिया? तो उत्तर है, उद्धव गोकुल में गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग समझाने गए थे, क्योंकि कृष्ण के प्रेम में लीन गोपियों की दशा खराब थी। वह दिन रात केवल श्री कृष्ण का ही मार्ग देखती थीं, परंतु गोपियों ने उद्धव को उत्तर दिया कि उनके पास 10-20 मन नहीं है जो वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकें। उनके पास तो केवल एक ही मन है जो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, उन्हीं के साथ चला गया है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही उनकी श्वास चल रही है और इस आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। अगला प्रश्न है, आइए, जो कविता सूरदास जी ने पद लिखा है, जो हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 9 के अनुसार कि सूरदास जी के पदों के आधार पर गोपी संवाद का सारांश, उद्धव गोपी संवाद का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रिय छात्रों, इस सारांश को यदि आप सुन लेते हैं तो आपको लगभग पद के सभी प्रसंगों को समझ में आ जाएगा और इसे आप किसी भी पद को व्याख्यायित जब करेंगे तो आसानी रहेगी। तो आइए इसे ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं, आप सुनिए और देखिए। यह संवाद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंग है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियाँ अति व्याकुल हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज आते हैं
और गोपियों को योग की शिक्षा देते हैं। जिस पर असमर्थता जताते हुए गोपी कहती हैं, उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं हैं जो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। हमारा तो एक ही मन है जो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है और उन्हीं के साथ मथुरा चला गया है। उनके जाने के बाद हमारा शरीर उसी प्रकार शक्तिहीन व निर्बल है जिस प्रकार बिना सिर वाला धड़ श्री कृष्ण के मथुरा से वापस लौटने की आशा में ही हमारे शरीर की श्वास चल रही है और इस आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र व सभी प्रकार के योग के स्वामी हो। आप ही क्षमा चाहेंगे, आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा दो। उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई भी आराध्य नहीं है। गोपियाँ उद्धव से परिहास करती हुई कहती हैं कि उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने तुम्हें नहीं भेजा है। तुम तो यहाँ से भटकते हुए आ गए हो। तुम्हें ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए लज्जा नहीं आती? वैसे तुम बड़े सयाने बनते हो, परंतु तुम विवेक की बात नहीं करते हो। तुमने हमसे जो कुछ भी कहा वह हमने सहन कर लिया, परंतु क्या तुमने योग की अवस्था का विचार किया है? इसलिए अब तुम चुप रहो। गोपियाँ उद्धव से शपथ देकर उद्धव को गोकुल भेजते समय श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया के बारे में पूछती हैं। गोपियाँ उद्धव की निर्गुण ब्रह्म की उपासना के उपदेश से परेशान होकर उससे पूछती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है? उसके माता पिता कौन हैं? स्त्री और दासी कौन हैं? उसका रंग व वेश कैसा है? उन्हें किस रंग से लगाव है? तुम हमें ठीक से बताओ। यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल अवश्य पाओगे। गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव ठगे रह गए और उनका सारा ज्ञान का गर्व समाप्त हो गया। प्रिय छात्रों, इस सारांश को आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे। अगला प्रश्न है विस्तृत उत्तरी के संबंध में है। इन प्रश्नों को आप जरूर सुनिएगा। बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, आपके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। हर लेसन के इन प्रश्नों को, हर पाठ के प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सुन करके आप समझिए और समझ कर अपने मन में इसको बिठा के रखिए। कौन सा प्रश्न आपके लिए कारगर साबित होगा, यह तो आप के पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी पाठ आपके लिए उतना कम इम्पोर्टेंट न माने। हर पाठ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर पाठ पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो आइए अब चलते हैं हम लोग इस प्रश्न पर कि सूरदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए। आइए, जीवन परिचय सूरदास जी का है। सूरदास जी को भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि व वात्सल्य रस सम्राट माना जाता है। इन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया है। हिंदी कविता कामिनी के इस कमनीय कांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया वह अद्वितीय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा भी है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में
क्षेत्रों का जितना अधिक वर्णन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। जीवन परिचय। सूरदास जी के जन्म व जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। इनमें साहित्य लहरी की रचना काल के संबंध में निम्न पद मिलता है कि मुनि पुनि के रस लेख दसन गौरीनंद को लिख सुवल संबत पेख। अर्थात इसका अर्थ विद्वानों ने संबत 1600 ईस्वी माना है, इसलिए साहित्य लहरी का रचना काल संबत 1600 ईस्वी माना जाता है। सूरदास जी का जन्म सन 1537 ईस्वी के लगभग मानते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य सूरदास से 10 दिन बड़े थे और वल्लभाचार्य का जन्म उक्त संबत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसलिए सूरदास जी का जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी संबत 1535 ईस्वी को मानते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संबत 1535 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता पंडित रामदास थे, जो एक सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। श्याम सुंदर दास जी ने इनके बारे में लिखा है कि सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार व रंग रूपादि का जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। अतः ऐसा माना जाता है कि ये जन्म के बाद अंधे हुए होंगे। सूरदास जी द्वारा लिखित निम्न पंक्ति से इस बात का पता चलता है कि श्री गुरु वल्लभ तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। सूरदास जी पहले दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे ये कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन किया था। सूरदास कृष्ण छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। इनका देहावसान सन 1583 ईस्वी में गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी में पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। जिनका निम्नलिखित गुरु वंदना संबंधित पद का गान करते हुए इन्होंने अपने शरीर को त्यागा कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख छंद छटा बिनु सब जग माज अंधेरो। साहित्यिक परिचय। सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना था। उनके कृष्ण सखा रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया। सूरदास का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश
ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी व भक्त बना दिया। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ साथ ब्रज की प्रकृति भी विषाद मग्न दिखाई देती है। सूरदास जी की कृतियों व भाषागत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रचनाएं। सूरदास जी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। सूरसागर सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें इन्होंने 1.25 लाख पद संग्रहित किए थे, परंतु अब तक 7,000 पद ही मिलते हैं। सूरसारावली यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, परंतु कथा वस्तु, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास जी की प्रामाणिक रचना है। इनमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं की गई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन भी किया गया है तथा 1-2 स्थानों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक है। भाषागत विशेषताएं। गहन दार्शनिक भावों को कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करना इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। इनकी कविताओं में भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों समान रूप से प्रभावपूर्ण है। सभी पद गेय हैं, अतः इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इनके काव्यों में भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों का प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी कविताएं ब्रज भाषा में हैं। माधुर्य की प्रधानता के कारण भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई है। सूरदास जी ने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। इनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। कुछ रचनाओं में सूरदास जी ने कथा वर्णन शैली का प्रयोग किया है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ तक प्रश्न समाप्त होते हैं और जो प्रश्न पद से संबंधित हैं, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो आप लोगों को बना करके अपने YouTube चैनल पे हमने रखा है, रखा है। उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, खोल के पढ़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पर डे का अपडेट ले करके पढ़ सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन को, पाठ को लेकर के आएंगे। पाठ 2 तुलसीदास जी के बारे में पूरी जानकारी और पाठ से संबंधित प्रश्नों की जानकारी लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।